ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब देखेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का श्योपुर दौरा। आज श्योपुर को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। दिवाली से पहले बहनों को 1,541 रुपए देंगे सीएम। तो 460 करोड़ 40 लाख की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू। काम के चलते कई ट्रेनों के शेड्यूल बदले गए। 11 से 15 अक्टूबर के बीच 4 ट्रेन रद्द तो 52 ट्रेन का रूट बदला गया। सागर में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। सोयाबीन की कटाई पर लौट रहे थे सभी पिकअप का टायर फटने से हुआ हादसा। गढ़ाकोटा से लुहागर ग्राम के पास हादसा। धमतरी में आदिवासी महिला से छेड़छाड़। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोहर दास मानिकपुरी गिरफ्तार। वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में साइबर शील्ड ऑपरेशन के तहत कार्रवाई। मैट्रिमोनियल फ्रॉड गैंग के 11 सदस्य गिरफ्तार। कई राज्यों में हजारों लोगों से की धोखाधड़ी। बिलासपुर और जमशेदपुर में चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। 262 फर्जी सोशल मीडिया आईडी का भी हुआ पर्दाफाश। महिलाओं की फोटो लगाकर करते थे फर्जीवाड़ा। आरोपियों के पास से 36 मोबाइल और अन्य सामान बरामद। बुरहानपुर में शॉर्ट सर्किट से खड़ी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। आग को बुझाने की गई कोशिश। सीहोर में भावांतर योजना किसानों से छल। पटवारी की तरफ से कहा गया। पटवारी की तरफ से दिया गया बयान। तो लगातार निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं जीतू पटवारी। अशोकनगर में दुकानदारों के बीच पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अलग अंदाज देखने को मिला। दुकानदारों के बीच पहुंचने पर सभी दुकानदारों के खिले चेहरे। ये अलग अंदाज ज्योतिरादित्य सिंधिया का नजर आया। दुर्ग से खबर है, जहां 1.5 साल बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। अपनी दादी और पोते की थी हत्या, जिसके बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। धमतरी में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। जवानों ने डिफ्यूज किया 10 किलो का आईडी। जवानों को मिली थी आईडी लगाने की सूचना। नक्सलियों के होने की भी मिली थी सूचना। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के जवानों को मिली सफलता। जवानों ने 3 कुकर बम को किया डिफ्यूज। 5-5 किलो के कुकर बम किए गए बरामद। कुहकामेटा थाना क्षेत्र की घटना। दंतेवाड़ा में आईडी बम को जवानों ने किया डिफ्यूज। मौके से जवानों ने 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। 5 किलो की जिंदा आईडी बम समेत कई सामान बरामद। डीआरजी बारसूर थाना और सीआरपीएफ जवानों ने की कार्रवाई। गरियाबंद में रक्षापारा के जंगल से विस्फोटक सामग्री बरामद। नक्सलियों ने आईडी बनाने डंप किया था विस्फोटक। तो गरियाबंद पुलिस, बीडीएस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। कुकर, इलेक्ट्रिक स्विच, इंजेक्शन दवाइयां भी जब्त। रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जगरपुर में रामचंडी माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुए शामिल। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा की और माता से प्रार्थना की, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। विदिशा में कोल्ड ड्रिप सिरप से बच्चों की मौत का मामला। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जताई कड़ी आपत्ति। आईएमए ने की न्यायिक जांच समिति गठित तो करने की मांग। तो वहीं दवा निर्माता और निगरानी एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग। भोपाल में उदित मौत केस में बड़ा खुलासा। एनडीटीवी के पास उदित की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पिटाई की वजह से उदित की मौत। पेनक्रियास में गंभीर चोट से मौत। तो वहीं उदित के शरीर पर कई चोट के निशान। छतरपुर में चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक को पीटा। खंभे से बांधकर की युवक की पिटाई। त्योहार पर बहन के घर आया था शख्स। 50 से अधिक लोगों ने युवक की पिटाई की। पीड़ित शख्स की रिपोर्ट दर्ज न करने का भी आरोप।
खरगोन में गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत का मामला। बच्चों के परिजनों ने किया चक्का जाम। क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में की तोड़फोड़। डॉक्टर और लैब संचालक पर कार्रवाई की मांग। सागर में मजदूरों से भरी गाड़ी पलटी। टायर फटने से पलटी गाड़ी। गाड़ी पलटने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। गढ़ाकोटा के लुहागर ग्राम की घटना। कोंडागांव में तेज रफ्तार कार का कहर। 2 कार की आपस में हुई टक्कर। एक कार सड़क पर पलटी, दूसरी तालाब में जा गिरी। एक कार में 12 लोग थे सवार। हादसे में बाल बाल बचे सभी। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में एक व्यक्ति का शव मिला। यह शव ट्रामा सेंटर के पास बने शौचालय में मिला। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। ग्वालियर में मॉक ड्रिल के दौरान फटा टीयर गैस का गोला। टीयर गैस का गोला फटने से जवान घायल। सिर में गोला लगने से जवान घायल। अपोलो अस्पताल में कराया भर्ती। संभावित आंदोलन को लेकर चल रहा था मॉक ड्रिल। धार में छात्राओं को अज्ञात वाहन ने कुचला। हादसे में 7 छात्राएं घायल। 2 की हालत गंभीर। हॉस्टल से पैदल स्कूल जा रही थी छात्राएं। आदिवासी सीनियर बालिका छात्रावास का मामला। कुक्षी के सिविल अस्पताल में भर्ती छात्राएं। सतना में स्कूल बस ने साइकिल को मारी टक्कर। साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा टक्कर से गिरी। बस चालक ने मौका रहते लगाया ब्रेक। बड़ा हादसा होने से चला जांच जारी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा की घटना। कांकेर में नदी के बीच टापू पर फंसा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू। एनीकट से तेज बहाव में बहा था युवक। 4 साल से मेढ़की नदी पर नहीं बना पुल। सिवनी में पानी के संकट को लेकर सड़कों पर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जाहिर की नाराजगी। तहसीलदार के वाहन के सामने प्रदर्शन। गांव में दूषित पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। कवर्धा में भोरमदेव शुगर मिल में हड़ताल। 3 दिन से हड़ताल पर है मिल के कर्मचारी। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल से कामकाज हुआ ठप। खरगोन में जानलेवा बना चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे से पुलिसकर्मी घायल। कान और गले पर आई गंभीर चोटें। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। रायगढ़ में टेंडा नवापारा घोटाले में फरार आरोपी गिरफ्तार। 25 फरवरी को हुआ था घोटाले का खुलासा। सहायक समिति प्रबंधक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में एक आरोपी अब भी फरार। रायपुर में सुशासन शिखर सम्मेलन का आयोजन। कल से 14 अक्टूबर तक चलेगा सम्मेलन। सीएम साई की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। बैठक में कलेक्टर, एसपी और डीएफओ शामिल होंगे। सम्मेलन के पहले दिन कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड भी की बरामद। करीब 12 साल से अवैध रूप से रह रहे थे सभी। हरियाणा के पानीपत से इनपुट मिलने के बाद एक्शन लिया गया। शहडोल में पिकनिक मनाने गया युवक। सोन नदी में बहा युवक की तलाश जारी। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम कर रही है तलाश। बुढ़ार का रहने वाला युवक अंश सुहागपुर के ग्राम नवलपुर की घटना। बड़वानी में किसानों ने खत्म किया आंदोलन। प्रशासन के आश्वासन के बाद माने किसान। आश्वासन के बाद किला गेट से हटाए ट्रैक्टर। प्रशासन व्यापारियों की बैठक में सुलझा विवाद। एमएसपी पर मक्का खरीद को लेकर बनी सहमति। मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। 2 डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड जांच के लिए भेजे पनीर घी के सैंपल। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। रीवा में दिवाली से पहले खाद्य विभाग अलर्ट। जिले में कई दुकानों पर की छापेमारी। कई दुकान में मिला खराब रसगुल्ला। खाद्य विभाग ने दुकानों से लिए सैंपल। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बैतूल में अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्टोर रूम में आग लगने की आशंका। आइसोलेशन वार्ड तक फैली थी आग। सतना में अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को भेजा जेल। नाबालिग की शिकायत के बाद एक्शन। नाबालिग का अपहरण कर कमरे में रखा था। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में राजीव भवन में सरगुजा और शशपुर जिले के पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे। इस दौरान जिला अध्यक्ष के चुनाव पर उन्होंने कहा कि अब नेतृत्व का चयन ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से होगा। त्योहारी सीजन को लेकर राजनांदगांव में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 10 से ज्यादा दुकानों पर दबिश देकर मिठाइयों की जांच की है। विभाग की तरफ से मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। तय मानकों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सिवनी में वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई। सागौन से भरा ट्रक हुआ जब्त। ट्रक में भरी हुई थी लाखों की लकड़ी। मामले की जांच में जुटा वन विभाग। देवास के नेमावर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत ब्लू स्टार कंपनी काम कर रही है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान। बताया जा रहा है कंपनी ने बिना परमिशन के एक सामग्री नगर परिषद की भूमि पर रखी है। बड़वानी में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। चाकू की नोक पर दुष्कर्म की वारदात। नाबालिग को जबरन उठा ले गए थे युवक। स्कूल से घर जाने के दौरान उठा ले गए थे युवक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
जशपुर में ऑपरेशन अंकुश के तहत कार्रवाई। पुलिस ने गांजा तस्करी के 3 आरोपियों को पकड़ा। ओडिशा से सुंदरगढ़ जिले से पकड़े गए आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल। बागबहार थाना के कुकरगांव मोहनीपुरी का है मामला। छापे के दौरान ओडिशा भाग गए थे आरोपी। ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ आजाद समाज पार्टी के संभावित आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने संभावित आंदोलन से निपटने के लिए बलवा मॉकड्रिल कर तैयारियां शुरू की। सतना में कार सीखना जान पर भारी पड़ गया तो वहीं वाहन चालक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत। ड्राइविंग सीखने के दौरान खोया नियंत्रण। जैतवाड़ा थाना पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में राव क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना। महिला ने बच्ची के साथ अपने ऊपर डाला एसिड। पारिवारिक विवाद के चलते डाला एसिड। अस्पताल में महिला और बच्ची की मौत। राव क्षेत्र की न्यू ब्रिज विहार कॉलोनी की घटना। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए खाद्य वितरण केंद्रों का जायजा लिया और किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में खाद्य वितरण केंद्रों पर किसानों के लिए पानी और छांव की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बलरामपुर में पीलिया से छात्रा की मौत। गंदा पानी पीने की वजह से हुआ पीलिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ती थी छात्रा। 15 दिन पहले स्कूल के 50 बच्चे हुए थे संक्रमित। एनडीटीवी ने दिखाई थी पूरी खबर। रघुनाथ नगर स्वामी आत्मानंद का मामला। बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। बुजुर्ग महिला को कुत्तों ने काटा। गंभीर रूप से घायल हुई बुजुर्ग महिला। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की घटना। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। मुरैना में अवैध पटाखों पर कार्रवाई। पुलिस चला रही विशेष अभियान। पुलिस ने पटाखों का जखीरा पकड़ा। 1 लाख रुपए की कीमत के पटाखे बरामद। 4 दिनों में 9 जगहों पर कार्रवाई। अब तक 2.5 लाख रुपए के पटाखे बरामद। मैहर में राज्यपाल ने मंगूभाई पटेल ने मां शारदा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मां शारदा मंदिर में दर्शन के बाद राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण का अवलोकन किया। श्रद्धालुओं से बातचीत की। नरसिंहपुर के गाडरवारा में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जशपुर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत 27 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर मालिकों को लौटाए गए। बुरहानपुर में किन्नर अनुयायियों ने दरगाह हजरत बन्ने शाह बाबा का संदल जुलूस धूमधाम से निकाला है। किन्नरों ने बताया है जुलूस उनके पूर्वजों द्वारा 50 साल से निकाला जा रहा है। मुरैना के कोलारस में प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए दुकानदारों को चेतावनी दी। सबलगढ़ एसडीएम मेघा तिवारी ने बैठक लेकर ई रिक्शा और ठेला वालों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम ने लंबे समय से लंबित ठेकेदारों का भुगतान किया है। लंबित बिलों के भुगतान के बाद ठेकेदारों ने सामूहिक रूप से महापौर का सम्मान किया। बड़वानी में तबलीगी जमात के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। सकल हिंदू समाज ने आयोजन पर रोक की मांग को लेकर ठीकरी थाने पर आवेदन दिया। सतना में पुलिस ने हथियार तस्करी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 ऑटोमेटिक देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। जशपुर में वन विभाग ने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से सागौन और चिरान लकड़ी जब्त की है। वन विभाग ने कमरे को सील किया है। बिलासपुर में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि कांग्रेस के नेता दिल्ली से आकर आपस के नेताओं को काटने का काम करते हैं। कटनी में सराफा बाजार में स्थित राधे ज्वेलर्स को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान से करीब 2 लाख के सोने चांदी के जेवर चोरी किए। रायगढ़ की गोल्डन नेक्स्ट कॉलोनी में शिक्षिका के घर चोरी की वारदात ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। चोरों ने घर में सोने की चेन, बालियां अंगूठी और गैस सिलेंडर के साथ एक कार चोरी की। राजनांदगांव में इलाज के दौरान महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। सीएमएचओ ने कार्रवाई करते हुए शुक्ला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की गायनिक ओटी को सील किया। बुरहानपुर में खाद्य औषधि विभाग ने मिठाई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए। साथ ही विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को शुद्ध मिठाई और खाद्य सामग्री का विक्रय करने के निर्देश दिए। आज हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य वरिष्ठ नेता होंगे शामिल।
बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। इसमें करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी हुई। पटना में आरजेडी ने सीट बंटवारे को लेकर की बैठक। इसमें सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया। महागठबंधन में भी सीटों पर बातचीत अंतिम दौर में। कांग्रेस आरजेडी के बीच 5 सीटों पर फंसा पेच, दोनों के अपने अपने दावे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आज होगी मुलाकात। इसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझाया जाएगा। टिकट मांगने दिल्ली पहुंचे दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी। कहा, राहुल गांधी वादा निभाए, टिकट नहीं मिला तो गया की 12 चट्टी सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बिहार में आरजेडी से एआईएमआईएम की नहीं बनी बात। एआईएमआईएम ने जारी की 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जल्द आएगी दूसरी लिस्ट। बिहार में गया जी में तेजप्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमने पार्टी बनाया तो लोगों को लगा कि दूसरा लालू यादव बन रहा है। आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, आजम खान के साथ इमरजेंसी के दौर से भी ज्यादा बुरा सलूक किया गया है। बिहार के रघोपुर में प्रशांत किशोर को लड्डू से तराजू पर तोला गया। यहां उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी का जो हाल अमेठी में हुआ था वैसा ही हाल तेजस्वी का राघवपुर में होगा। अमित शाह के मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, कोई घुसपैठ कर रहा है तो आप गृह मंत्री हैं, रोकते क्यों नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश में मुस्लिमों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण बढ़ी। टीएमसी पार्षद चियाताई घोष साहा ने मुस्लिम विधायक मोशराफ हुसैन को हिंदुओं का भगवान कहा है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सपा नेता समेत 3 ने दलित ट्रैक्टर चालक को पीटा। मामले का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। झारखंड के रांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे कृष्ण अंसारी का काटा चालान। चलती गाड़ी से सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो शूट करना भारी पड़ा। भारत आएंगी कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ करेंगी बैठक। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी आज आएंगे आगरा। ताजमहल की करेंगे दीदार। स्विट्जरलैंड दूतावास में स्विस आर्ट 2025 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान कलाकारों ने पानी के एक्वेरियम में किया अद्भुत डांस। गाजा शांति योजना को लेकर पाकिस्तान में शहर बवाल। हिंसक झड़प में अब तक 11 की मौत, कई घायल। फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाहौर में प्रदर्शन, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। इस्लामाबाद तक निकालना चाहते थे मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर फिर लगाया टैरिफ। 1 नवंबर से 100% टैरिफ लागू होगा। दूसरे दिन भी जारी रहा इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम। हजारों फिलिस्तीनियों ने की वतन वापसी। बंधकों की रिहाई पर जताई खुशी। युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई के प्रयास तेज। इजरायली सेना ने कहा 48 बंधकों को सोमवार को किया जाएगा रिहा। बंधकों के रिश्तेदारों ने बोला थैंक यू ट्रंप। अमेरिकी राजदूत स्टीव ने तेल अवीव में लोगों को किया संबोधित। लोगों ने लगाए थैंक यू ट्रंप के नारे। रैली में लहराए गए अमेरिकी फ्लैग। अमेरिका के मिसिसिपी में स्कूल में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। आरोपी बदमाश की तलाश जारी। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी ने की देश भर के जेलों में छापेमारी। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा तलाशी के दौरान मिले कई मोबाइल फोन, ड्रग और हथियार। पोलैंड के विपक्षी नेता ने वॉर्सो में निकाली रैली। हजारों समर्थकों को किया संबोधित। पीएम टस्क की सरकार को बर्खास्त करने की रखी मांग। भारत के नाम रहा दिल्ली टेस्ट का दूसरा दिन। पहले पारी में इंडिया ने 518 रन पर घोषित की पारी।
स्टंप्स तक वेस्टइंडीज ने बनाए 140 रन। टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, मैदान पर वापसी करने को तैयार ऋषभ पंत। लंबे रिहैब और फिटनेस टेस्ट के बाद दिल्ली की रणजी टीम से जुड़ेंगे पंत। गुजरात के अहमदाबाद में 70वीं फिल्मफेयर अवार्ड सेरेमनी, कई सेलिब्रिटियों ने बिखेरा जलवा। शाहरुख खान, अनन्या पांडे और अक्षय कुमार परफॉर्मेंस में जीता दिल। 70वीं फिल्मफेयर अवार्ड में राजकुमार राव को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीती और लापता लेडीज को मिले सबसे ज्यादा 10 अवार्ड। 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान का सम्मान। फिल्मफेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। लक्ष्य ललवानी ने जीता बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड। करण जौहर की किल से किया था डेब्यू। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मिला सम्मान। गौतम अडानी ने सम्मानित किया। सुभाष घई बोले एक्टर का अब तक सर्वश्रेष्ठ काम।